आज के इस दौर में लगभग हर किसी के पास मोटरसाइकिल या फिर मोटर कार है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ना तो मोटरसाइकिल हुआ करती थी और ना ही मोटर कार। उस समय लोगों को कहीं आना जाना होता था तो वो बैलगाड़ी या फिर साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय हर किसी की हमसफर दोस्त साइकिल हुआ करती थी। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के उस दौर में एक टीन शेड में साइकिल की सीट बनाने वाले एक शख्स ने एक सस्ती, मजबूत और टिकाऊ साइकिल बना दी, जिसका नाम इन्होंने एटलस रखा। इन शख्स का नाम था जानकी दास कपूर। इन्होंने एक साइकिल तैयार करने के बाद ही 25 एकड़ जमीन में साइकिल बनाने का प्लांट शुरू किया और पहले एक साल के अंदर 12,000 साइकिलें तैयार की। इसके बाद ही इनका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। लोगों को एटलस साइकिल इतनी पसंद आने लगी कि इस साइकिल की डिमांड विदेशों तक होने लगी। 1958 में एटलस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा और म्यांमार, मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर साउथ अफ्रीका तक कंपनी ने साइकिल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एटलस साइकिल की इस कदर छाप थी कि कंपनी ने साल 1961 में 10 लाख साइकिल उत्पादन का रिकॉर्ड बना दिया। एटलस साइकिल की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि लोग साइकिल का दूसरा नाम एटलस मानने लगे थे। जैसे आज के दौर में टूथपेस्ट का दूसरा नाम कोलगेट माना जाता है और नूडल्स का दूसरा नाम मैगी माना जाता है, उसी तरह उस दौर में साइकिल का दूसरा नाम एटलस माना जाता था। 1965 आते आते एटलस देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। ये वही साल था जब हीरो साइकिल भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुकी थी। हालांकि एटलस साइकिल की बिक्री इतनी ज्यादा थी कि हीरो साइकिल से एटलस साइकिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। एटलस साइकिल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने ही लोगों को एटलस साइकिल से जोड़े रखा। इन्होंने एटलस के साइकिल की मार्केटिंग के लिए जगह जगह कुछ अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स लगवाना शुरू किया। इन पोस्टर्स में महिलाओं को साइकिल चलाते हुए और कभी महिला और पुरुष दोनों को साइकिल चलाते हुए दिखाया गया, ताकि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी एटलस साइकिल खरीदें। एटलस साइकिल का बिजनेस देश विदेश में फैल चुका था। लेकिन जनवरी 1967 में जानकी दास कपूर का निधन हो जाता है। अब इनका सारा कारोबार इनके तीनों बेटों के हाथों में आ जाता है। शुरुआत में बेसिक मॉडल्स बनाने वाली कंपनी ने घर घर में पहचान बनाने के बाद रिबल साइकिल को बाजार में उतारा। एडवेंचर साइकिल के तौर पर इनकी मार्केटिंग की गई। इसके बाद सभी साइकिल कंपनियों ने गियर साइकिल लॉन्च करना शुरू किया। एटलस ने भी 10 गियर वाली साइकिल लॉन्च करना शुरू किया। 1978 में एटलस ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की। एटलस की रेसिंग साइकिल को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि जिसने कंपनी को 1982 में हुए दिल्ली एशियंस गेम्स का आधिकारिक सप्लायर बना दिया। इसके बाद एटलस ने अपनी साइकिल को और ज्यादा फीचर्स के साथ लॉन्च करना शुरू किया। ट्विन सस्पेंस डबल शॉकर बाइक और पावर ब्रेक्स लाने वाली एटलस भारत की पहली कंपनी भी बनी। 1990 के बाद समय ऐसा आया कि भारत में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ने लगी। भारत में कार और मोटरसाइकिल लॉन्च होना शुरू हो चुकी थी और लोगों की परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होने लगी थी। लोग कार खरीदना शुरू कर चुके थे और जो लोग कार नहीं खरीद सकते थे वो मोटरसाइकिल खरीदने लगे थे। और सन 2000 आते आते एटलस साइकिल नए इन्वेंशन करने पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनके तीनों बेटों के बेटों में आपसी मतभेद शुरू हो चुका था, जिससे कंपनी का बंटवारा करना पड़ा। ऐसे में कंपनी नुकसान में जाने लगी। इतना सब होने के बाद भी कंपनी 50 देशों में साइकिल सप्लाई कर रही थी। लेकिन 2004 के बाद कंपनी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। इन्होंने सुनील शेट्टी और सानिया मिर्जा जैसे सेलिब्रिटी को भी एटलस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी एटलस कभी उठ नहीं पाई। इसी बीच 2014 में मध्य प्रदेश के मालनपुर में एटलस की फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद एक एक करके इसकी सारी फैक्ट्री बंद हो गई। 2020 3 जून को कंपनी ने दिल्ली एनसीआर के साहिबाबाद स्थित आखिरी कारखाना भी बंद कर दिया, जो देश में कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट था। 3 जून के दिन राष्ट्रीय साइकिल दिवस बनाया जाता है और इसी दिन एटलस ने अपनी साइकिल इंडस्ट्री को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।